सभी जान रहे हैं कि 28 मई है विश्व महामारी स्वच्छता दिवस। इस दिवस पर बहुत सारे कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर होने थे जो हो चुके। अब लास्ट कार्यक्रम बचा है ये पेंटिंग प्रतियोगिता। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चियाँ किस तरह से अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को कागज़ पे उकेरने की कोशिश कर रही है। ये रेड डॉट चैलेंज को अपना रही है। आइए हम बच्चों से ही जानेंगे कि उन्होंने अपनी पेंटिंग के द्वारा क्या दर्शाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम पलकू से आके मिलते हैं। पलकू, अपनी पेंटिंग को उठा के आप थोड़ा सा दिखा दें। ये देखिए पलकू की पेंटिंग है, काफ़ी अच्छी पेंटिंग है। मैं तो समझ चुकी कि इस पेंटिंग में पलकू क्या कहना चाह रही है। ये मैं पलकू के मुख से सुनना चाहूँगी कि पलकू आप इस पेंटिंग के माध्यम से क्या कहना चाह रही हैं। मैं इस पेंटिंग के माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि इस पीरियड्स के ब्लड को सब छुआछूत मानते हैं, अशुद्ध मानते हैं, लेकिन ये पेंटिंग के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि यही ब्लड से बच्चा पनपता है। तो ये कैसे, मतलब जो बच्चा आता आगे जनरेशन का, वो कैसे मतलब अशुद्ध हो सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पलकू की सोच को देखना, किस उम्र में, इस उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी बात को कही। जो 9 महीने बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं, उसी पीरियड्स के दौरान होने वाले ब्लड में वो पनपते हैं, फलते फूलते हैं, फिर वही ब्लड बाद में जाकर हमारे लिए गंदा खून कैसे हो सकता है। बहुत अच्छा पलकू, बहुत अच्छी सोच है। आइए हम लोग साक्षी की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो साक्षी बोलने में बहुत ज़्यादा शर्माती है, पता नहीं बोलेगी कि नहीं, लेकिन पेंटिंग देखिए, साक्षी की पेंटिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने हर एक चीज़ को दिखाने की कोशिश पेंटिंग में की है कि किस तरह से। देखिए, मैं आपको नज़दीक से इस पेंटिंग को दिखाती हूँ। और क्या साक्षी आप कुछ बोलना पसंद करेंगी? नहीं, क्योंकि साक्षी बनाती बहुत अच्छा, बोलती कम है। क्लास में भी बहुत कम बोलती है। पूरे विद्यालय इनको बुलवाने के लिए परेशान रहता, लेकिन बोलती ही नहीं है। और नेक्स्ट आप आगे आ जाएं बेटा, और अपना नाम बताएं पहले आप। मैम, मेरा नाम दीपाली भारती है। दीपाली भारती है। A1 में पढ़ती हूँ। मैं आपका नाम जानती थी, लेकिन मैं आपके मुख से जानना चाहती थी। आप अपनी पेंटिंग को सीधा कीजिए। और ये देखिए इन्होंने क्या क्या बनाया है। इन्होंने सैनिटरी पैड बनाया है, और क्या क्या बनाया, आप ही के मुख से मैं सुनती हूँ कि आपने क्या क्या बनाया है। मैंने बनाया ये सैनिटरी पैड, जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और मैंने ये बनाया है कि चेंज योर सैनिटरी नैपकिन एवरी 6 आवर, यानी कि हमें हर एक 6 घंटे पे अपनी पैड को चेंज करनी चाहिए। उसे ज़्यादा देर रखने से हमें कीटाणु फैल सकती है। और हमारी प्राइवेट पार्ट को वॉश करनी चाहिए, जितना बार हम वॉशरूम जाएंगे उतनी बार। और हमें डस्टबिन का यूज़ करनी चाहिए। हमें अपने पैड को यहाँ वहाँ नहीं फेंकनी चाहिए, बल्कि डस्टबिन में डालनी चाहिए। बहुत अच्छी। आपने देखा कि कितनी अच्छे से निर्विघ्न होकर बिना शर्माए इन्होंने अपनी बातों को रखा। यही हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां खुलकर आगे आएँ, अपनी बातों को रखें। इसमें ऐसी कोई बात नहीं जो छुपाने की बातें हैं। दीपाली, आपकी पेंटिंग बहुत कुछ कह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठ जाएं। नेक्स्ट अपना परिचय दें। मेरा नाम निशा कुमारी है। मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। आज मैं पीरियड पे ये ड्राइंग बनाई हूँ। बहुत अच्छी है। इनका ड्राइंग भी मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, इनका भी है कुछ है। थोड़ा सा आप अपनी पेंटिंग्स पे बना दीजिए। आपका पेंटिंग्स बहुत अच्छा है। आप थोड़ा सा बता दीजिए। मैम, इस पेंटिंग के माध्यम से मैं ये बतलाना चाहती हूँ कि हमें पीरियड के समय एकदम साफ़ रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीनी चाहिए। और हमें अपने पीरियड्स के जो पैड होते हैं उसे डस्टबिन में डालना चाहिए, कहीं इधर से उधर नहीं फेंकना चाहिए। वेरी गुड। यानी कि आप इस पेंटिंग के माध्यम से कहना चाह रही हैं हमें अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ रखना है, कि समाज में भी हमें गंदगी नहीं फैलानी है। यानी कि सैनिटरी पैड को जब हम यूज़ कर लें तो उसको जाके डस्टबिन में फेंकें, इधर उधर ना फेंकें, ताकि कोई जानवर आके उसको नहीं खा जाए। बहुत अच्छी सोच है आपकी बेटा। आपने अपना नाम तो लिखा है ना? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आप अपना परिचय दे दें। मैम, मेरा नाम राधिका कुमारी है। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। और मैं आप लोगों को पीरियड्स के बारे में बताना चाहूँगी। पीरियड्स हमें इस्तेमाल करना चाहिए। पीरियड्स हमको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। और हमें दिन में कम से कम 4 बार पैड बदलना चाहिए। और हमें पैड को जलाना नहीं चाहिए, जलाने से ब्लड बंद हो जाता है।
ये बिल्कुल गलत बात है। जो भी आपको ये राय दिए हैं कि पैड को नहीं चलाना चाहिए, बिल्कुल अगर ऐसी बात होती तो मैं आपके वॉशरूम में डिस्ट्रॉय मशीन लगाती ही नहीं, उसमें भी पैड जलते हैं। ये पुरानी भ्रांतियाँ हैं जो मैं आपको दूर करना चाहती हूँ कि पैड को चलाने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ लोग मतलब अपार्टमेंट में रहते हैं, उनको ऐसा जगह नहीं मिलता है तो वो अपने वॉशरूम में भी डिस्ट्रॉय मशीन लगाते हैं उसको नष्ट करने के लिए। इस भ्रांति से दूर आइए। ये पहले ज़माने की बात थी कि पैड को नहीं जलाना चाहिए तो ब्लड रुक जाता है, ऐसे वैसे होता, लोग बांझ हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको इसको समझना होगा और अपने पेरेंट्स को भी समझाना होगा। खड़े हो जाइए, आप नाम बता दीजिए अपना। लगता है आप खा के कम आई हैं। ठीक है, इनका नाम चांदनी कुमारी है। इन्होंने भी पैड्स को बनाया है और आप देख रहे हैं कि पैड्स में चारों तरफ इन्होंने फूल को बनाया है, यानी कि ये कहना चाह रही हैं कि पैड हमारे लिए किसी फूल से कम नहीं है। पीरियड्स के उन दिनों में जब हम सैनिटरी पैड का उपयोग करते हैं तो वो उसी तरह हमारे लिए आरामदेह होता है जैसे फूल हमारे लिए आरामदेह होता है। वेरी गुड बेटा। ये अब मिलते हैं नेक्स्ट की ओर। नाम बताइए बेटा अपना। मेरा नाम श्रेयश्री है। मैं शिवगंगा गर्ल्स +2 उच्च विद्यालय में पढ़ती हूँ और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। और ये देखिए, आप थोड़ा सा, आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, आप अपनी पेंटिंग की थोड़ी सी विशेषता मुझे बता दीजिए। इस पेंटिंग के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि लड़कियों को जब पीरियड्स होती है तब सब कहते हैं कि पीरियड से छुआछूती होती है और पता नहीं, लाल रंग को हम लोग शुभ रंग मानते हैं, पर जो पीछे छुपा हुआ है जो लाल रंग, उसको हम लोग बुरा मानते हैं। तो फिर जब लड़कियों को पीरियड्स होती है तब मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वार के दरवाजे उन लोग के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा, लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है। जब लाल रंग, हर एक शुभ काम में हम लोग लाल रंग का उपयोग करते हैं तो पीरियड्स के लाल रंग को हम लोग अशुभ क्यों मानते हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है। कम उम्र में आपने बहुत अच्छी सोच रखी है, आपका सवाल भी बहुत अच्छा है। मैं इस फ़ोटो सेशन के बाद आपके सवालों का जवाब भी दूँगी। बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। मेरा नाम रोशनी कुमारी है। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। चलिए रोशनी, पहले मैं आपके पिक्चर्स को दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है रोशनी, आप बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? मैं इस पेंटिंग के माध्यम से पाती हूँ कि जब हमें पीरियड्स आता है तो हमें डेली नहाना चाहिए और साबुन का यूज़ नहीं करना चाहिए और हमेशा 6-6 घंटे पर पैड चेंज करना चाहिए और पैड को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और डस्टबिन में डालना चाहिए। अच्छा, आपने सारा कुछ सही कहा, लेकिन आपको किसने कहा कि पीरियड्स के दौरान आपको साबुन का यूज नहीं करना चाहिए? जब हम साबुन का यूज ही नहीं करेंगे तो हम हाथ कैसे धोएंगे, कपड़े को कैसे धोएंगे, कपड़ा हमारा कैसे स्वच्छ होगा? आपको जिसने भी बताया होगा कि पीरियड्स के दौरान हमें साबुन का यूज नहीं करना चाहिए तो आपको बताया होगा कि क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं बताया। तो ये अंधविश्वास है, क्योंकि मैं बताऊंगी, अगर आप पीरियड्स के दौरान साबुन का यूज नहीं करेंगे तो आप हैंड वॉश नहीं करेंगी। आप हैंड वॉश नहीं करेंगी तो जब अगर पैड चेंज कर रही हैं आप, उससे पहले हैंड वॉश नहीं करेंगे, आपके हाथों में जर्म होगा, उनको इन्फेक्शन हो सकता है। पैड चेंज करने के बाद जब आपका हाथ गंदा होगा आप तब नहीं करेंगे, उसी हाथ से खाना खाएंगे तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। मैं आपको बता रही हूँ, आपको जो बताया उन्होंने, अगर हम कपड़े को धोएंगे नहीं, अगर कपड़े में ब्लड लगा रह जाता है या कुछ भी, हम उसको साफ़ करते हैं साबुन से, फिर उसको डिटॉल में डालते हैं ताकि उनमें जो भी जर्म हो वो हट जाए। तो जब हम साबुन का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या हम मिट्टी लगा के करेंगे? नहीं ना। जो भी ये बात बताए हैं आपको, उनको जाके बताइए कि मेरी मैम बोलती है ये गलत बात है। साबुन का उपयोग नहीं करेंगे तो हम स्वच्छ कैसे रहेंगे? हम साबुन से स्नान नहीं करेंगे, अपने अंडर गारमेंट्स को नहीं धोएंगे, अपने प्राइवेट पार्ट्स को नहीं साफ़ करेंगे तो हम तो गंदगी के शिकार रहेंगे, फिर हमको इन्फेक्शन हो सकता है ना। ठीक है, इन बातों से आपको समझना होगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए आप। नेक्स्ट। चलिए, आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, थोड़ा सा शर्मा रही है। नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सबको बोलने में। आप खड़े हो जाइए। गायत्री अभी अपना नाम लिख रही है पेंटिंग पे, इसकी पेंटिंग भी तैयार हो चुकी है। गायत्री हो गया, तब खड़े हो जाए। हाँ, अपना परिचय बताएं। आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, छोटी सी पेंटिंग लेकिन काफ़ी अच्छी पेंटिंग है। आप बताएं आप पेंटिंग इसमें क्या बनाई हैं? अरे देखिए, गायत्री शर्मा गई, पेंटिंग्स बनाई लेकिन शर्मा गई। यही शर्माहट हमको तोड़नी है, लेकिन अगली पेंटिंग जब आप बनाएंगी ना तो आप ऐसे शर्माएंगी नहीं, खुल के बोलेंगी। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, नेक्स्ट आप खड़े हो जाइए। देखिए, इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में
पैड को बनाया, महिला को बनाया, जो बहुत देखिए इनकी पेंटिंग जो है एकदम मुस्कुराती हुई फेस है महिला की। और आप अपना पहले नाम बता दें, फिर मैं आपकी पेंटिंग की विशेषता मेरा बताऊँगी। नाम खुशबू कुमारी है। खुशबू कुमारी है। खुशबू कुमारी को सही से पता नहीं चल पाया था जब मैंने थीम बताया था, तो खुशबू कुमारी ने एक महिला की तस्वीर बनाई, लेकिन उन्होंने फटाफट इस पर सैनिटरी पैड भी बना लिया। लेकिन आपकी ये पेंटिंग काफ़ी कुछ कह रही है। ये सैनिटरी पैड को पाके ये महिला काफ़ी खुश है, काफ़ी अच्छी उनके फेस पे स्माइल है। बहुत अच्छा, कम समय में आपने अपनी सोच को दिखाया इस पेंटिंग के माध्यम से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सभी ने देखा कि किस तरह से सारे बच्चों ने पेंटिंग्स बनाई, एक पर एक पेंटिंग बनाई, और सारे बच्चों ने अपनी अपनी बातों को रखा। अब हम लोग थोड़ी देर में चलेंगे पुरस्कार वितरण की तरफ। थोड़ी सी मैं पेंटिंग देख लेती हूँ सबकी क्या है पेंटिंग में, उसके बाद हम लोग इसमें फर्स्ट सेकंड को चूज करेंगे। जिसकी पेंटिंग बहुत अच्छी होगी फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़। मैंने क्लास वाइज अलग अलग कर दिया है, ताकि बच्चों में ये न रहे कि सीनियर दीदी थी हमसे फर्स्ट कर गई। क्या बच्चों, यही बात थी ना? यस मैम। यही सोच के सब बनाई है। ठीक है, मैं मिलती हूँ अगले वीडियोज़ में।